मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। आज की कहानी सविता नाम की लड़की की है। सविता बेहद ही सुंदर, जवान और भोली भाली लड़की होती है। सविता ने हाल ही में अपनी 12वीं की परीक्षा पास की होती है। सविता अपने माता पिता के साथ शहर रह रही होती है। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान होती है। एक दिन सविता की माँ सविता से कहती है, सविता बेटा, तुम्हारी परीक्षा खत्म हो गई है, तुम थोड़े दिन अपने मामा के घर रह आओ। वैसे भी तुम बहुत छोटी थी जब से तुमने अपने मामा मामी को देखा है। सविता अपने माता पिता की बात मान लेती है, जिसके बाद सविता के पिता सविता को उसके मामा मामी के घर छोड़ आते हैं। जब सविता अपने मामा के घर पहुंचती है तो सविता के मामा जोर से सविता को गले लगा लेते हैं। सविता के मामा बहुत जवान थे। सविता उनसे पूछती है कि आप कौन हैं, तो वह कहते हैं कि मैं तुम्हारा मामा हूँ। सविता अपने मामा को देख चौंक जाती है, क्योंकि उसके मामा बहुत ही जवान थे। उनकी काली दाढ़ी थी, वह बहुत हैंडसम लग रहे थे। मामा से मिलने के बाद सविता अपनी मामी से मिलती है। इसके बाद सविता के मामा सविता से कहते हैं, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। इसके बाद सविता कमरे में कपड़े बदलकर अपनी मामी के साथ रसोई घर में उनकी मदद करने चली जाती है। सविता की मामी सविता से कहती है कि तुम पहली बार अपने मामा के घर आई हो, तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बाहर अपने मामा के साथ बैठो और उनके साथ बातें करो, तब तक मैं खाना लेकर आती हूँ। सविता अपनी मामी की बात मान बाहर अपने मामा के पास जाकर बैठ जाती है। सविता के मामा सविता को ही देखी जा रहे थे। सविता भोली भाली सी लड़की थी। वह ज़्यादातर सूट ही पहनती थी। सविता के मामा सविता से पूछते हैं, तुमने ये सूट क्यों पहना है? तुम भी आज की लड़कियों की तरह जीन टॉप पहनो ना। सविता को अपने मामा की ये बात अच्छी नहीं लगती। वह उनसे कहती है, नहीं, मुझे सूट पहनना ही अच्छा लगता है। इसके बाद सविता खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। शाम को सविता के मामा सविता के लिए रेड कलर का बड़ा ही सुंदर जीन टॉप लेकर आते हैं। वह सविता के कमरे में जाकर सविता के साथ बैठ जाते हैं और कहते हैं, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। सविता अपने मामा से कहती है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे जीन टॉप पसंद नहीं है, फिर भी आप मेरे लिए ले आए। जिसके बाद सविता के मामा कहते हैं, कोई बात नहीं, रख लो, मैं प्यार से लेकर आया हूँ। सविता अपने मामा से जीन टॉप लेकर अलमारी में रख लेती है। सविता के मामा सविता का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने लगे थे। हर पल उसके साथ उसके कमरे में ही बैठे रहते थे। ये बात सविता को अच्छी नहीं लगती थी कि उसके मामा हर समय उसके आगे पीछे मंडराते रहते हैं। एक दिन सविता के मामा सविता के कमरे में आए और उससे कहने लगे, चलो आज मैं तुम्हें मूवी दिखाकर लाता हूँ। सविता अपने मामा के साथ नहीं जाना चाहती थी। वह उन्हें मना कर देती है। सविता कहती है कि मुझे मूवी देखना पसंद नहीं है। लेकिन जब सविता की मम्मी सविता से कहती है, बेटा, तुम्हारे मामा तुम्हें इतने प्यार से कह रहे हैं, चली जाओ ना उनके साथ मूवी देखने। जिसके बाद सविता को अपने मामा के साथ मूवी देखने जाना पड़ता है। जब रास्ते में सविता अपने मामा के साथ मूवी देखने जा रही थी तो सविता के मामा सविता की ओर ही घूरी जा रहे थे। मूवी देखते समय भी सविता के मामा का सविता की ओर ज़्यादा ध्यान था। सविता के मामा पूरा दिन सविता का बहुत ध्यान रखते हैं। मूवी देखने के बाद वह उसे गोलगप्पे भी खिलवाते हैं। सविता अपने मामा से तंग आ चुकी थी, क्योंकि वह उसका कुछ ज़्यादा ही ध्यान रख रहे थे। एक दिन सविता अपने कमरे में सो रही थी तो उसके मामा कमरे में आते हैं और सविता के पास बैठ जाते हैं। जब सविता को थोड़ी सी आँख खुलती है तो वह अपने मामा को पास बैठा देखकर एकदम से उठती है
और अपने मामा से पूछती है, मामा आप यहाँ क्या कर रहे हो। जिसके बाद सविता के मामा सविता से कहते हैं, मैं तुम्हें घुमाने ले जाने के लिए आया था। सविता कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ, मामा जी मुझे कहीं नहीं जाना। इसके बाद सविता के मामा कमरे से चले जाते हैं। सविता सोचती है कि अभी कल ही तो मामा मुझे मूवी दिखाकर लाए थे। सविता अब अपने मामा से और भी परेशान हो गई थी। इसके बारे में वह अपनी मामी को बताने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर वह सोचती है कि अभी मामा ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मैं मामी को कुछ बता सकूं। सविता अपना इरादा बदल देती है। एक दिन सविता की मामी को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। वह सविता से कहती है, सविता तुम अपने मामा के साथ घर पर ही रहना, मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ। घर पर सविता और सविता के मामा अकेले होते हैं। सविता अपने कमरे में होती है और मोबाइल चला रही होती है। तभी सविता के मामा सविता के कमरे में आते हैं और उसके पास आकर बैठ जाते हैं। सविता अपने मामा से पूछती है, क्या हुआ मामा जी, आपको कोई काम है। जिसके बाद सविता के मामा कहते हैं, तुमसे एक बात करने आया हूँ। सविता कहती है, हाँ मामा जी पूछिए। सविता के मामा सविता से कहते हैं, क्या तुम हमेशा यहाँ रह सकती हो। ये सुन सविता को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वह अपने मामा से कहती है, ये अब क्या कह रहे हैं मामा जी। इसके बाद सविता के मामा सविता से कहते हैं, सविता बेटा तुम ही मेरी कमी पूरी कर सकती हो। सविता चिल्लाते हुए अपने मामा से कहती है, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। इसके बाद सविता के मामा सविता से कहते हैं, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है, मेरी कोई संतान नहीं है। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह इस घर में रखूँगा और प्यार करूँगा। अगर तुम्हें नहीं रहना तो ठीक है, मगर गुस्सा मत करो। अपने मामा की ये बात सुन सविता चौंक जाती है। वह मन ही मन सोचती है कि उसने अपने मामा को गलत समझा। इसके बाद वह अपने मामा से माफ़ी मांगती है। सविता अपने मामा से कहती है, मामा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। इसके बाद सविता के मामा सविता से कहते हैं, नहीं बेटा, गलती तो मेरी है जो मैंने तुम्हें इतना दुख पहुंचाया, मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद सविता अपने मामा से कहती है, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, आज से मैं आपकी बेटी हूँ। ये सुन सविता के मामा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह जोर से सविता को गले लगा लेते हैं। थोड़ी देर में ही सविता की मामी घर आती है। जब उन्हें ये बात का पता चलता है कि सविता अब हमेशा उनकी बेटी की तरह उनके साथ रहेगी, तो उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह भी सविता को गले लगा लेती है। जिसके बाद सविता हमेशा के लिए अपने मामा मामी के साथ ही रहती है और कभी कभी सविता के माता पिता भी सविता से मिलने उनके मामा के घर आ जाया करते हैं।